अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर सना अशरफ है, मैं चाइल्ड स्पेशलिस्ट हूँ। आज हम बहुत अहम मौजू के बारे में बात कर रहे हैं। ये न्यू बॉर्न बेबीज में या जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें बहुत कॉमन इशू है, वो ये है कि दूध फेंकना। बहुत सारे बच्चे दिन में 2-3 दफा दूध फेंकते हैं या रात में 1-2 दफा उल्टी कर देते हैं। खास तौर पे अगर उल्टी उनके मुंह या नाक के रास्ते बाहर आए तो ये माँ बाप के लिए बहुत ज्यादा परेशानी का बाइस बनता है। इसको हम कहते हैं मिल्क स्पिटिंग भी कहते हैं या रिफ्लक्स कहते हैं, या एक इसका नाम है गर्ड भी हम इसको कहते हैं, गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज। तो हम इसके बारे में बात करते हैं कि ये किन सूरत हाल में ये नॉर्मल हो सकती है और कब ये इसको इलाज की जरूरत होती है। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो फुटी वाला दूध फेंकते हैं, हर दफा दूध पीने के बाद थोड़ा बहुत स्पिट आउट कर देते हैं। अगर इन बच्चों की ग्रोथ बहुत अच्छी हो रही है, वेट गेन आ रहा है, सबसे जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है, और दूसरा ये कि बच्चे को कभी इसकी वजह से बार बार दूध फेंकने की वजह से कभी निमोनिया नहीं हुआ या उसका सांस तेज ना हो या वो कभी नीला ना पड़ा हो, तो ऐसे बच्चों को अमूमन किसी दवाई की जरूरत नहीं होती। वो कुछ महीनों बाद जब बैठना शुरू करते हैं या जब उनकी ठोस गज़ा शुरू करवाई जाती है तो इस मसले से खुद ब खुद आउट हो जाते हैं। कुछ चीजें जो ऐसे बच्चों में की जा सकती हैं कि माएँ ज्यादा से ज्यादा अपना ही दूध पिलाएं, माँ का दूध तब्दील ना किया जाए इन बच्चों में, क्योंकि वो इस सूरत में भी बच्चे के लिए बेहतरीन दूध है। या अगर उसको फार्मूला मिल्क दे रहे हैं तो उसमें एक फार्मूला मिल्क जो हम एंटी रिफ्लक्स होता है AR के नाम से, डिफरेंट फार्मूला मिल्क मार्केट में अवेलेबल है, तो वो चेंज करके देखा जा सकता है कि उससे बच्चे के स्पिट आउट करने में कितना इम्प्रूवमेंट आई है, ये किया जा सकता है। और दूसरा ये कि ऐसे बच्चों को आप हमेशा दूध पिलाने के बाद डकार दिलवाएं, उनको बिल्कुल सीधा चित ना लिटाएं, थोड़ा सा ऊंचा करके लिटाएं या करवट के बल लिटाएं, ताकि अगर वो उल्टी भी करे या स्पिट आउट करे और आपकी थोड़ी सी गहरी आंख लग गई है तो वो बच्चे की सांस की नाली में ना चला जाए। और जब बच्चे ये बैठना शुरू हो तो इन्हें थोड़ी थोड़ी ठोस गज़ा शुरू करवाएं। अमूमन 6 से 9 माह की उम्र में इन बच्चों का ये मिल्क स्पिट करना खासा कम हो जाता है। अब जो इसमें वार्निंग साइंस हैं, जो खतरनाक अलामात है, वो ये है कि जो बच्चा बहुत ही ज्यादा पतला दूध फेंके, हर फीड के साथ फेंके, जिसको डकार दिलवाने से या सर ऊंचा करने से या करवट के बल लिटाने से भी जिसके मिल्क फेंकने में बहुत ज्यादा फर्क ना पड़े। इन बच्चों में जो सबसे ज्यादा जो खतरनाक अलामत होती है कि इनका वजन नहीं बढ़ रहा होता। तो ये परेशानी, एक परेशान कुन बात है कि इन बच्चों को दवाई की जरूरत है, जो पुअर वेट गेन है। या फिर ये बच्चे बहुत ज्यादा रोते हो हर दफा दूध फेंकने के बाद, या कभी कभार इनका सांस का मसला हो जाए, जैसे सांस बहुत तेज चलना शुरू हो जाए, या इस मसले की वजह से बच्चों को निमोनिया हो जाए, या इनके छाती से हर वक्त थोड़ी थोड़ी आवाजें आती रहें, ब्रीजिंग जिसको हम कहते हैं, या उनको नेबुलाइजेशन की जरूरत पड़े, या अगर इन बच्चों को दूध पिलाने के बाद जब ये उल्टी करें तो इनको गोता आ जाए, इनकी रंगत नीली पड़ जाए, तो ये सारी खतरनाक अलामात हो सकती हैं। और या ये बच्चे जब बहुत ज्यादा रो रहे होते हैं तो गर्दन बिल्कुल पीछे को ले जाएं और जिस्म अकड़ाएं और बहुत ज्यादा एक्सेसिव क्राइंग हो, स्पेशली नाइट टाइम पे, तो फिर ये जो गर्ड या रिफ्लक्स होता है, इसको स्पेशली इन बच्चों में ट्रीटमेंट की जरूरत होती है। अच्छा, ये एक और चीज के गर्ड यानी जो रिफ्लक्स होता है, ये मैक्सिमम किस वक्त होता है, यानी इसकी सबसे ज्यादा शिद्दत तकरीबन 4 माह की उम्र तक होती है और 1 साल की उम्र तक 80 से 90% बच्चे इसमें से निकल आते हैं। अगर कुछ बच्चे यानी थोड़ी बहुत जो तादाद है, अगर वो अभी भी गर्ड का शिकार हैं तो वो 2 साल तक मुकम्मल तौर पर रिकवर हो जाते हैं। लेकिन वो बच्चे जिनमें खास तौर पे खतरनाक अलामत का जिक्र किया गया है, अमूमन उन बच्चों को इलाज की जरूर पड़ती है और ऐसे बच्चों को आप फौरन पीडियाट्रिशियन या डॉक्टर के पास लेके आए। जो उसमें किया जा सकता है कि इन बच्चों को फौरन मेडिसिन स्टार्ट करवाई जा सकती है। उसमें 2-3 तरह की दवाइयां हैं। एक मैदे की तेजाबियत को कम करने वाला ग्रुप है दवाइयों का, और दूसरा वो है जो स्टमक को जल्दी एम्प्टी करता है, यानी खाली करता है स्टमक के कंटेंट्स को आगे की तरफ लेके जाता है। तो ये 2-3 तरह की दवाइयां शुरू करवाई जा सकती हैं और उनका रिस्पॉन्स देखा जा सकता है। इन बच्चों को आप ठोस गज़ा 6 माह की उम्र में ही शुरू करवाएं। जो चीजें स्पेशली आप इन बच्चों में अवॉइड करें वो मीठी चीजें, स्पेशली जैसे चॉकलेट है, ये गर्ड को बढ़ाती है। कुछ और चीजें जैसे जूसेस हैं वो बढ़ाते हैं। चाय वगैरह बिल्कुल नहीं देनी, कैफीन इसको गर्ड को बढ़ाती है। कुछ सब्जियों की बात कर लें तो मिंट यानी पुदीना बढ़ाता है, टमाटर थोड़ा सा बढ़ाते हैं, तो ये आप शुरू में इसको अवॉइड करें और साथ में दवाइयां स्टार्ट करवाएं और मुसलसल फॉलो अप पे रहें, यानी बार बार चेकअप करवाते रहें कि बच्चे का वेट गेन होना शुरू हो गया है या नहीं।
लेस देन 1%, यानी 1% से कम बच्चे ऐसे होते हैं जिनको इन सब चीजों के बावजूद भी वो बच्चे GERD से इम्प्रूव नहीं होते। इन बच्चों को कभी कभार सर्जरी की जरूरत पड़ती है, स्पेशली वो बच्चे जिनको एंडोस्कोपी के बाद ये पता चले कि उनकी खुराक की नाली को एसिड की वजह से थोड़ा नुकसान पहुंच चुका है। मुस्तकिल दवाइयां इस्तेमाल करने के बावजूद उनकी ये एपिसोड्स थोड़ी बहुत कम होके फिर वैसी हो जाएं, या उनका वजन बिल्कुल ना बढ़ रहा और डेवलपमेंट अच्छी ना हो रही हो, उन बच्चों को सर्जरी की जरूरत पड़ सकती है। या वो बच्चे जिनको पैदाइश के वक्त दिमाग को ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से दिमागी चोट लग गई हो, जिन्हें CP बच्चे कहते हैं, उन बच्चों को सर्जरी से बहुत ज्यादा फायदा होता है। तो आई होप कि ये सारी मालूमात आपके लिए मददगार साबित होंगी। थैंक यू।